मुख्यमंत्री कॉकरोच एक अनोखी राजनीतिक कहानी। शहर की सबसे पुरानी और अंधेरी नालियों में एक छोटा सा कॉकरोच रहता था। नाम था कृष्णा। बाकी कॉकरोचों से अलग उसकी आंखों में सिर्फ खाना ढूंढने की भूख नहीं थी, बल्कि कुछ बदलने का सपना था। जहां बाकी कॉकरोच इंसानों के कदमों से डरकर भागते थे, वहीं कृष्णा छुपकर इंसानों की बातें सुना करता था। उसे समझ आने लगा था कि इंसानों की दुनिया सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि संगठन और नेतृत्व से चलती है। एक रात जब बारिश के कारण पूरी नाली में पानी भर गया और कई छोटे कीड़े बह गए, तब कृष्णा ने पहली बार आवाज उठाई। हर बार डरकर भागना ही जिंदगी नहीं है। अगर साथ रहें तो कोई हमें कुचल नहीं पाएगा। उसकी बात सुनकर पहले सभा से एक बूढ़ा कॉकरोच बोला, हम कॉकरोच हैं, नेता नहीं। लेकिन कृष्णा चुप नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे छोटे कीड़ों, मक्खियों, चींटियों और कमजोर कॉकरोचों को इकट्ठा करना शुरू किया। वो रात में मीटिंग करता, सबकी समस्याएं सुनता। किसी के पास खाना नहीं था, किसी का घर इंसानों ने साफ कर दिया था, किसी को बड़े कीड़े परेशान करते थे। कृष्णा हर किसी को सिर्फ एक बात कहता, अकेले बचना मुश्किल है, साथ रहोगे तो दुनिया बदलोगे। धीरे धीरे उसके साथ लोग जुड़ने लगे। उसने अपनी पार्टी बनाई, कहा जनता कीड़ा संघ। पार्टी का निशान था एक टूटा हुआ चप्पल, क्योंकि वही चीज थी जिससे हर दिन उनकी दुनिया डरती थी। कृष्णा भाषण देने में माहिर था। वो कहता, इंसानों ने हमें गंदगी कहा, लेकिन उनकी गंदगी साफ कौन करता है? हम नालियों में रहते हैं इसलिए छोटे नहीं हो जाते। उसकी बातें सीधे दिल पर लगती थीं। कुछ महीनों में उसकी पार्टी पूरे शहर की नालियों तक फैल गई। अब हर गली में उसके समर्थक थे। चींटियां उसके लिए खाने का इंतजाम करती, मक्खियां खबरें लाती, मच्छर दूसरे इलाकों में प्रचार करते। पहली बार कीड़ों की दुनिया में एक चुनाव होने वाले थे। सामने थी पुरानी पार्टी तिलचट्टा विकास दल, जो सालों से राज कर रही थी। उनके नेता मोटे और घमंडी थे। उन्हें लगता था कि कोई छोटा कॉकरोच उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन चुनाव वाले दिन कुछ अलग हुआ। हजारों कीड़े पहली बार वोट देने निकले। हर नाली में कृष्णा के पोस्टर लगे थे, डर नहीं, अधिकार चाहिए। जब नतीजे आए तो पूरी दुनिया हिल गई। कृष्णा की पार्टी ने भारी जीत हासिल की। वो कीड़ों की दुनिया का नया मुख्यमंत्री बन गया। अब उसके पास ताकत थी, लेकिन वो बाकी नेताओं जैसा नहीं बना। उसने सबसे पहले सुरक्षित नाली योजना शुरू की, ताकि बारिश में कोई कीड़ा बह ना जाए। फिर रात भोजन मिशन लाया, जिसमें हर कमजोर कीड़े तक खाना पहुंचाया जाता। धीरे धीरे दूसरे शहरों के कीड़े भी उसकी तारीफ करने लगे। टीवी पर इंसान भी अजीब खबरें देखने लगे। शहर में कॉकरोचों का संगठित नेटवर्क। कृष्णा अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं था, वो एक आंदोलन बन चुका था। लेकिन ताकत बढ़ने के साथ दुश्मन भी बढ़ने लगे। पुरानी पार्टियां उससे जलने लगीं। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू की। कृष्णा इंसानों से मिला हुआ है, वो सिर्फ सत्ता चाहता है। कुछ लोग उसकी पार्टी छोड़कर चले गए। मीडिया में रोज उसके खिलाफ खबरें आने लगी। पहली बार कृष्णा टूटने लगा। एक रात वो अकेला बैठा था। बारिश हो रही थी। उसे याद आया जब वो सिर्फ एक छोटा कॉकरोच था। तभी एक बूढ़ी चींटी उसके पास आई और बोली, नेता वही होता है जिसे गिराने की कोशिश सबसे ज्यादा हो। उस रात के बाद कृष्णा बदल गया। उसने और मेहनत शुरू की। वो खुद गलियों में जाने लगा, लोगों से सीधे बात करता, उनकी परेशानियां सुनता। धीरे धीरे जनता फिर उसके साथ आने लगी। अब उसका सपना सिर्फ एक शहर नहीं था, वो पूरे देश के कीड़ों को एक करना चाहता था। उसने नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय कीड़ा मोर्चा। अब उसके भाषण बड़े मैदानों में होने लगे। वो कहता, जब इंसान अपनी दुनिया चला सकते हैं तो हम क्यों नहीं? देश भर से कीड़े उसके साथ जुड़ते गए। मधुमक्खियां सुरक्षा संभालती, मकड़ियां इंटरनेट नेटवर्क बनाती, जुगनू रात की रैलियों में रोशनी देते। कृष्णा की रैलियां किसी त्योहार जैसी लगती थीं। फिर आया देश का सबसे बड़ा चुनाव। सामने इंसानों के समर्थन वाली बड़ी पार्टियां थीं। सबको लगता था कि ये कॉकरोच कभी देश नहीं चला सकता। लेकिन जनता बदल चुकी थी। अब लोग जाति या आकार नहीं, काम देख रहे थे। चुनाव के दिन करोड़ों कीड़ों ने वोट दिया। जब परिणाम आए, पूरा देश स्तब्ध रह गया। राष्ट्रीय कीड़ा मोर्चा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। कृष्णा देश का पहला प्रधानमंत्री कॉकरोच बन गया। शपथ ग्रहण वाले दिन वो उसी पुरानी नाली के पास गया जहां उसने सपना देखा था। उसने नीचे देखकर धीरे से कहा, डर से बाहर निकलने का नाम ही राजनीति है।
अब उसके फैसलों से पूरा देश बदलने लगा। हर छोटी जीव को पहचान मिलने लगी, नालियां साफ हुईं, कमजोर कीड़ों को सुरक्षा मिली, किसी को सिर्फ छोटा होने की वजह से नीचा नहीं समझा जाता था। इंसान भी अब उसे हैरानी से देखने लगे थे।